हेलो एवरीवन, फिर से ज्वाइन हो जाओ Good सारे। morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या, बता दो एक बार। ओके, ठीक है, No, sir. ज्वाइन हो जाओ, है ना। ईशा, मैंने डबल लिंक भेजा आपके लिए। ओके, Yes, sir. वो मुझे पहले मिली नहीं थी. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, ये संदन भी ज्वाइन हो गए थे। संदन, व्हाई ही हैज लेफ्ट। चलो, लेट्स स्टार्ट, है ना। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, तो ये मेरे इस पे ही सेव हो जाएगा आज। ओके, मेरे डिवाइस पे ही सेव हो जाएगा। Then I'll upload it on my YouTube channel, okay, right? और मैं आपके साथ लिंक शेयर कर Sir, दूंगा। this lecture. हाँ हाँ, this lecture, yes, it is not recorded on the cloud, so I will share the link with Kiko. They will download it from the YouTube and then they will upload it in the. अच्छा, आपको पता है 29 तक के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ओके ईशा, Yes, sir. सुबह देखा था. यस, ठीक है, हो चुका है, वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। ऐसा जनरली होता नहीं है, एक दो दिन में अपलोड हो जाता है, बट यू नो कि मतलब हैवी रेंज की वजह से ना सारे सर्वर डैमेज हो रहे हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट द गूगल, न्यूज में देखना कि गूगल का भी सर्वर क्रैश हो रहा है, खुद का जूम का सर्वर क्रैश हो रहा है, अमेजोन का सर्वर भी क्रैश हो रहा है। सर, तो 2-3 दिन से नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. यस, और काफी अगर आप देखोगे कि नेट भी अच्छे से नहीं चल रहा है ना। इवन मोबाइल टावर्स एंड एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ काफी ज्यादा हो रहा है, ये सारा चीज। नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर, एनोटेशन हटा दो. हाँ हाँ, एनोटेशन ना, राइट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने इनर्शिया खत्म किया था। यस, हु विल एक्सप्लेन मी अबाउट इनर्शिया, बताओ एक बार। इनर्शिया के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा एक बार, टेल मी, So एनीवन। inertia is a force which resists the change in its state of motion or rest. एग्जैक्टली। और फिर हमने ये भी देखा था, आई थिंक वो सेव नहीं हुआ उस दिन, मैंने तो ये लिख रखा था। लेट्स डू इट वंस अगेन ना, फटाफट से एक बार कर लेते हैं। अगर F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो क्या मैं उसको K बोल दूं? यस, राइट, है ना। Yes, और sir. और हमने देखा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, मैंने दो एग्जांपल भी लिया था, तो हमने ये देखा था कि अगर सर कांस्टेंट है तो इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, and m is inversely proportional to the acceleration. Yes or no? Yes or no? समझ में आ रहा था ये कल? Yes, sir. हाँ, इसी का हमने ये मतलब निकाला था कि सर क्या ऐसा लिखा जा सकता है, देयरफॉर मास अगर बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, एंड सिमिलरली मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सिंपल सा कंक्लूजन ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताओ। यस, राइट। Yes, sir. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल कंक्लूजन कि ये सारा चीज हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आई थिंक बॉयज आर नॉट सीरियस ओनली अबाउट द क्लासेस एंड ऑल, है ना। सिर्फ गर्ल्स ही अच्छे से अटेंड करते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। के इज इक्वल टू एम ए, के इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज के? कि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट फोर्स, राइट। Constant. यस, तो हमने देखा, हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आप भी लिख लेना, आप भी लिख लो। मास is inversely proportional, mass is inversely proportional to इसके, to acceleration, है ना। when क्या बोल सकते हो, बताओ। when, हेलो, Yes, sir. यस, when, कब कब ये होगा रिलेशन, कब वैलिड होगा? when force Force. is constant, right। ये Yes, चीज sir. ये चीज समझ में आना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, इसके बाद हमने ये भी देखा था, जस्ट अ मिनट। यस, इसके बाद हमने ये देखा था कि सर इफ F इज इक्वल टू एम ए, ये रिलेशन हमें पता है, तो हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, F अपॉन एम करके। यस, राइट, है ना। Yes, sir. यस, और अगर हमें m निकालना है तो इट विल बी F अपॉन ए। ये रिलेशंस हमने देखा था, यस और नो, राइट। ओके,
उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि फोर्स का यूनिट अगर नहीं पता तो उसको m इंटू ए से कैलकुलेट कर लेना, विच इज kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर आप ऐसे भी लिखो तब भी चलेगा, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 न्यूटन। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस। मैंने इसको बोला था होमवर्क के दौर पर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना। किसी ने किया? किसी ने किया? बताओ। हेलो। नो सर। क्यों नहीं किया? बताओ। ऐसे तो फिर मुझे भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा क्लास लेने का क्या मतलब है? बताओ। सॉरी। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। यस सर। देन चलो यहाँ पर ध्यान दो, मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, ऐसी चीजें ही आएगी Sir, I एग्जाम have में। done it's 1 centimeter per second square. हाउ मच? 1 centimeter per second square 1 of सेंटीमीटर? acceleration. नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देखो मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। जब हम सीजीएस यूनिट निकालते हैं ना तो ग्राम कंसीडर करते हैं, किलोग्राम की जगह क्या कंसीडर करते हैं? ग्राम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। हाँ, ये देखो, G फॉर ग्राम, C फॉर सेंटीमीटर, S फॉर सेकेंड। सेकेंड में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये ग्राम बन गया, ये सेंटीमीटर बन जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। That's known as CGS and this is nothing but KGS unit। ठीक है, KGS यूनिट। ठीक है, KGS में K is for किलोमीटर, बट किलोमीटर हम जनरली लेते हैं, बट न्यूटन ने इसको मीटर में ही डिफाइन कर दिया था। तो ये एक हल्का सा चेंज है, बट जनरली KGS यूनिट इसको बोलते हैं। ओके, KGS यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज SI यूनिट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? यस हाँ, एंड यस सर। दिस इज नोन एज सीजीएस यूनिट। तो ये इसको हम बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन या डायन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। सर सीजीएस फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, देखो, जैसे यहाँ पर केजीएस किलोमीटर ग्राम सेकेंड, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। समझ में आ रहा है? अब जनरली हम पता है कि मीटर और किलोमीटर में ही हम मेजर करते हैं, बट जब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लेते हैं, वेट को मेजर करने के लिए ग्राम लेते हैं, और सेकेंड टाइम के लिए तो सेकेंड ही लेते हैं। टाइम क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि सेकेंड इज द आइडियल थिंग ना, है ना? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड की बात हम कब करते हैं? फिजिक्स में करते हैं क्या? नहीं, हम बात करते हैं मिली माइक्रो सेकेंड की इन केमिस्ट्री, राइट? केमिस्ट्री में आप बात कर सकते हो, माइक्रो सेकेंड में ये हो गया, मिली सेकेंड में ये हो गया। जनरली फिजिक्स में हम सेकेंड्स की बात करते हैं, कभी कभी हम हार्स की भी बात करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नो? हेलो। यस सर। हाँ, तो सीजीएस यूनिट एक अल्टरनेट यूनिट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होता है, लेट मी पुट फॉरवर्ड बिफोर यू। रिलेशन बिटवीन, मुझे बताओ, रिलेशन रिलेशन बिटवीन, है ना, न्यूटन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तभी तो सर, है ना, तभी तो वो यूनिट बन रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि न्यूटन और डाइन आपके पास है, तो न्यूटन बड़ा होगा या डाइन बड़ा होगा? बताओ। न्यूटन। सर न्यूटन। न्यूटन। Yes, obviously ना, it is the KGS unit, it is the SI unit, so it has to be bigger than dyne। और यहाँ पर भी देखो लॉजिकली, सर यहाँ पर ना किलोग्राम है, यहाँ पर तो सिर्फ ग्राम ही है, यहाँ पर तो सर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो बाय डिफॉल्ट कौन विनर है? न्यूटन। न्यूटन जो है वो विनर होगा। समझ में आ रहा है? राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? मैं बोल रहा हूँ इसको बड़ा यूनिट, और मैं इसको बोल रहा हूँ छोटा यूनिट, छोटा यूनिट। है ना? यस। अब बड़ा यूनिट छोटा यूनिट तो है, तो इनमें रिलेशन सर कैसे निकाल सकते हैं? यस यस सुभद्रा, वेरी नाइस, राइट बोल रहे हो, है ना? सबके लिए मैं ड्राइव कर देता हूँ।
सुभद्रा, आपको ये पता है उसको डिराइव कैसे करते हैं? कि आपने No, सिर्फ, sir. हाँ, तो ऐसे रैंडमली नहीं याद रखना है। जब भी स्कूल में आपको रैंडमली याद रखाया गया होगा, बट फिजिक्स में इतनी सारी चीजें है, तो इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी ना, तो बेटर है कि हमें डेरिवेशन आना चाहिए। तो लेट अस कंसिडर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बताओ? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? इट इज नथिंग बट 1 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, यस। sir. हाँ, वन तो न्यू यस, अगर हमें अब इसको कन्वर्ट करना है, जस्ट अ मिनट, ओके, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, लेट अस चेंज द कलर। तो मुझे बताओ, सबसे पहले क्या किलोग्राम में यहाँ ग्राम में लाना चाहिए हमें इनको? यस सर। यस। Yes, sir. तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बताओ? 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम्स? टेल मी। 1000. एग्जैक्टली। तो 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ क्या बताओ? Yes, sir. यस ना। तो जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? Yes, यस sir. क्या सर। करना होगा? क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? यहाँ पर अगर मुझे सेंटीमीटर चाहिए तो अभी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 मीटर इज हाउ मेनी? 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर बताओ? 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? यस बोलो। हेलो, भूल गए क्या? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? हेलो हेलो, वॉइस ऑडिबल है सबको? ये सुभद्रा, ईशा, 100 centimeter. कितना कितना सेंटीमीटर? 100. एग्जैक्टली। तो इतना समय क्यों लगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। भूल गए? मुझे तो लगता है बाकी सब लोग भूल गए, है ना? फिर सर वो यहाँ, वॉइस ब्रेक हो रही थी साइड से। ओके, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, क्या जो हमें चाहिए था वो आ गया? Yes, sir. यस सर राइट। हाँ, तो यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यस सर, है ना? जस्ट अ मिनट। यस सर, हम ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या इसी को हम डाइन बोलते हैं? यस और नो? Yes, sir. सो कैन वी से दैट 10 टू द पावर 5 डाइन होता है? समझ में आ गया सबको किस तरीके से डेरिवेशन करना है? यस टेल मी। Yes, sir. हाँ, तो यस, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। कभी भी याद नहीं रखना है आपको। अगर भूल भी गए तो डिराइव करते आना चाहिए। डिराइव कर। यस बोलो। डाइन की डेफिनेशन क्या है? डाइन की डेफिनेशन ये है कि इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, एंड यू कैन राइट डाउन दिस डेरिवेशन इन एग्जाम कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। समझ में आ डाइन। रहा है? समझ में आ रहा है? यस। ऑलराइट, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया, उसके बाद हमने ये भी करा था, P इज इक्वल टू एम इन टू वी, राइट? करा था ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ वी टॉक अबाउट चेंज इन मोमेंटम, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना? तो जो नहीं है लेक्चर में उनका तो लॉस हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर देखो, चेंज इन मोमेंटम, राइट? सर स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके, आई थिंक देयर वाज सम नेट इशू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे चेंज इन मोमेंटम की, हम बात कर रहे थे चेंज इन मोमेंटम की। अच्छा बताओ, आप बताओ, आज चेंज इन मोमेंटम किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे थे बताओ? टेल मी। आना चाहिए ना आपको भी, ये पिछले क्लास में हमने किया था। टेल मी, कैसे किया था? यस बताओ सभी लोग। हेलो, यस टेल मी, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर?
what we were doing. हाँ, yes, ईशा बताओ. ईशा इज सेइंग प्लीज एक्सप्लेन अगेन. नहीं, ईशा मैं पूछ रहा हूँ. पिछले क्लास में मैंने ये करवाया था. किसको किसको याद नहीं है? किसको किसको याद है? चलो यहाँ पर ध्यान दो. यहाँ पर हमने ये लिखा था कि P final minus P initial. P final minus P initial. This is nothing but the change in momentum delta P. समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला था मास कभी भी चेंज नहीं होगा. तो कौन चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी. Acceleration. यस. तो फाइनल वेलोसिटी, हाँ एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, बट यहाँ पर वेलोसिटी, बिकॉज P का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू mv. याद रखना इसको. याद आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये याद रखना है कि P इज इक्वल टू mv. तो अगर P इज इक्वल टू mv है, ठीक है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? P इज द मोमेंटम. P इज द मोमेंटम. मोमेंटम का सिंबल है. समझ में आ रहा है? यस ठीक है, मोमेंटम का सिंबल है. P इज डिनोटेड फॉर मोमेंटम. तो मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं m इंटू यू लिख सकता हूँ क्या? टेल मी. यस, Yes, sir. राइट. हाँ, तो मैंने इस तरीके से कॉमन लेके v माइनस यू कर दिया था. तो m इंटू वी माइनस यू इज नथिंग बट डेल्टा p. दैट इज द चेंज इन delta P. मोमेंटम. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. यस. अगर मुझे Yes, कोई, यस, अगर मुझे कोई बोल दे, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर मुझे ऐसा कोई बोल दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से मैं छोटी सी लाइन खींच लेता हूँ. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. so can we say that rate of change of momentum is nothing but, ठीक है, ये इक्वल टू साइन ही है, जस्ट मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया. तो क्या हम ये नहीं लिख सकते? डेल्टा P अपॉन T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ. Yes, sir. yes, sir. Yes. तो हमने ये भी देखा था सर, डेल्टा V तो यही है, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज m इंटू v माइनस u अपॉन t. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस विल अल्टीमेटली बिकम मास इंटू एक्सेलरेशन. और यही तो सर फोर्स है. यही तो सर फोर्स था. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से हमने ये भी कंक्लूड किया था. देखो मैंने डबल पढ़ा दिया. ओके, आज आपको अभी भूलना नहीं है. समझ में आ रहा है? राइट. Yes, sir. जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, रिवाइज कर लेना आज के आज. समझ में आ रहा है? ओके, वरना फिर Yes, से sir. भूल जाओगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, याद रखोगे कि भूल जाओगे? सर याद रखेंगे. एक्स्ट्रा क्लास में इसीलिए ले रहा हूँ कि मैं ज्यादा एफर्ट डालूंगा तो आप इंस्पायर होकर और ज्यादा एफर्ट लेंगे. बट यहाँ पर Sir? उल्टा. हाँ, Sir, there will be any exam today? यस, देयर विल बी एग्जाम टुडे, है ना? शाम को होगा. ओके. Sir, साइंस में कौन से टॉपिक्स आएंगे? साइंस में आपको रेडी रहना है. ओके, सारे टॉपिक्स में से कुछ भी आ सकता है. ओके. सर मेन टिश्यू और लॉज ऑफ मोशन. मैं बताऊंगा आपको, रुक जाओ, लास्ट में बताऊंगा. ओके, यहाँ पर ध्यान दो अभी, है ना? तो क्या P फाइनल माइनस P इनिशियल के जगह पर P2 माइनस P1 भी लिख सकता है? यस और नो? यस सर. हाँ. Yes, यस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सिमिलरली इस फॉर्मूले को आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि नहीं दे सकता? बताओ. yes, sir. यस, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल. तो वेरिएबल के नाम से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं. हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन. ओके, चलो. तो यहाँ पर देखना क्या लिखा है. जस्ट अ मिनट, इट इज कम हियर. वेट. हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन रीड करो. कौन रीड करेगा? यहाँ से ये रीड करना है. मी. यस, रीड करो नीचे वाला, ये पूरा ब्रैकेट, ये वाला. न्यूटन. हाँ, यस.
Newton's third law is started as for every action there is an equal and opposite reaction. Reaction means that forces always occur in pairs. Force are interactions between objects like conversation are हम्म, interactions between people. यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। लेट मी टेल यू, है ना। इंस्टेंट, ये थोड़ा सा आधा अधूरा इन्होंने लिख कर दिया है, तो हम तो पूरा पूरा पढ़ते हैं ना। तो वेट करो, मैं टेल यू व्हाट इज द रियल वन। हाँ, तो लिख लो मेरे साथ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऐसा बोलता है, एवरी एक्शन डन बाय एन ऑब्जेक्ट has has an equal opposite and instantaneous reaction। समझ में आ रहा है ना? लिख लो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ना। एवरी एक्शन डन बाय एन ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल, अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल अपोजिट, इक्वल माने सेम मैग्नीट्यूड का, क्या हम बोल सकते हैं? यस और नो? Yes, यस और नो? हाँ, और एक्शन का मतलब क्या है? एवरी फोर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। यस और नो? राइट। हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब अगर हम यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 2 ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। तो अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? यस और नो? yes, sir. Yes. अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है बताओ? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? यस एवरीवन? Instant reaction. एग्जैक्टली, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। क्लियर है सबको? Yes, राइट, sir. यस, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। सर अभी भी ना थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना? सर कोई इमेज दिखाकर बताओ तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अग्री कर रहे हैं सभी लोग? यस और नो? Yes, हाँ, sir. अगर इमेज से बता दो सर तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट अस गो फॉर द इमेज, है ना। तो मैं यहाँ पर देखो क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस टेक दिस कलर ना, नहीं अलग कलर लेते हैं, थोड़ा सा पिंकिश ले लेते हैं, चलो। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट सभी को दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं कलर कर दूं ना इसमें। रुको, कलर भी हम कर देते हैं तो और ही अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, फिल कलर, वेयर इज द ऑप्शन? यस, ठीक है। हाँ, अब ये फिल कलर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, सुनना अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा टेबल जैसा सरफेस होगा कि नहीं होगा जिस पर ये बॉक्स रखा है? यस और नो? Yes, sir. यस, Yes, sir. ठीक है। मुझे बताओ, इसकी वेट की वजह से इन द डायरेक्शन इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? टेल मी। Yes, sir. यस, ये जो नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट इज द वेट ऑफ द बॉक्स, है ना। तो क्या ये धरती पर एक अपना वेट का फोर्स डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो क्या होता है ना, रियलिटी में आपको ये दिखता नहीं है, बट एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स बताओ? Normal force. एग्जैक्टली, यस। तो ये फोर्स, मुझे बताओ, क्या ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस। क्या उसका डायरेक्शन अपोजिट है?
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो मुझे ये बताओ, डायरेक्शन अगर अपोजिट है क्या ये तभी एक्ट करेगा जब जब हम बॉक्स को टेबल पर रख रहे हैं तभी एक्ट करेगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। क्या इसका मतलब इक्वल भी है, अपोजिट भी है और इंस्टेंटेनियस, तीनों ही चीजें सेटिस्फाई हो रही है क्या? Yes, sir. Yes, it means it is satisfying Newton's law of motion. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है, इसको मैं और एक बार आपके लिए एलोबरेट कर रहा हूँ, टेकिंग सम अदर फिगर, ओके? ठीक है, सो यस, तो सबको अभी एग्जाम में सबको अच्छे ही मार्क्स आने चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके? यस और नो? ऑल राइट, तो लेट मी जस्ट फिल दिस बॉक्स ऑल्सो. Let me just fill this particular box also. Okay. Yeah. तो all right. तो मुझे बताओ जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पर सर एक इस तरीके से टेबल था, है ना? इस तरीके से टेबल था. अब इमेजिन करो एक बंदा है, वो क्या कर रहा है ना, वो अपने हाथ से, ये सपोज इमेजिन कर लेना उसका बंदे का हाथ है, ठीक है, अपने हाथ से, है ना, अपने हाथ से वो क्या कर रहा है, जो जो बॉक्स है इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है. समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. अब ये जो बंदा यहाँ से इस तरीके से ट्राई कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या अभी यहाँ पर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इनका एनालिसिस हम लोग करते हैं, ओके? अभी हम इनका एनालिसिस करेंगे. तो मुझे बताओ सबसे पहले, क्या उसकी वेट की वजह से यहाँ पर W नामक एक फोर्स लग रहा होगा? यस और नो? Yes, sir. यस. इसके अपोजिट डायरेक्शन में Upward में भी लगेगा. यस, कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? कौन सा फोर्स लगेगा? अभी बताया था ना, विच फोर्स? यस, क्या नाम था उस फोर्स का? Normal force. वेरी नाइस, नॉर्मल फोर्स. अब नॉर्मल फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होगा डायरेक्शन में. अच्छा मुझे बताओ क्या यहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर ना सर, यहाँ पर भी तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है? Yes or Yes, no? sir. राइट? हाँ, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ FA. क्या FA माने? अप्लाइड फोर्स. FA माने Right force. यस, ठीक है. हाँ, तो क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा लगेगा. ना? हाँ, तो इसको क्या हम बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे NA. क्या बोलेंगे? NA. Okay. समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? The normal Yes, applied. sir. यस, नॉर्मल अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द हैंड. नॉर्मल अप्लाइड, समझ में आ रहा है? Applied by the surface of hand. यस. इसीलिए क्या होता है, सपोज, इसीलिए लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो आप जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हो, ठीक है? सपोज ये आपका हाथ है, है ना? और लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज ये आपका फ्रेंड का हाथ है, ठीक है? अब आप क्या करने वाले हो? क्या आप अभी अपने फ्रेंड्स को जब आप बहुत दिनों के बाद मिलते हो तो क्या करते हो सबसे पहले बताओ? Sir, हाथ मिलाते हैं. यस, हाथ मिलाते हैं गर्ल्स. बॉयज क्या करते हैं? जोर से ताली देते हैं, है कि नहीं? या हाई फाई करते हैं. यस. हाँ, तो हम यहाँ पर बॉयज का केस कंसिडर कर लेते हैं जस्ट फॉर एनालिसिस. तो मुझे बताओ, जब ये सपोज ए है, सॉरी, ये है बॉय ए, ये ए का हाथ है और ये बी का हाथ है, राइट? तो मुझे बताओ क्या इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये हाथ मिलाएंगे तो यहाँ पर FA लगेगा? यहाँ पर Yes, sir. FA Yes. लगेगा? यस, Yes. है ना? यस. और यहाँ पर फिर FA को क्या महसूस होगा ऊपर डायरेक्शन में? Sir, NA महसूस होगा. yes, यस, sir. ठीक है. हाँ, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कलर चेंज करके, जब बी भी तो ताली मारेगा ना, है ना? बी Yes, भी तो sir. ताली मारेगा, राइट? तो Yes. जब बी ताली मारेगा तो क्या यहाँ पर NB नहीं, FB अप्लाई होगा? Yes, sir.
हाँ, और बी को क्या महसूस होगा, एनबी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एवरीवन? फील हो रहा है? Yes. हाँ, Yes, sir. इसीलिए किसी फ्रेंड को जोर से ताली देने के बाद क्या आपके हाथ को भी थोड़ा सा चोट लगता है, फील होता है? सर फील, लगता है। हाँ, तो फील तो होता है ना। तो फील क्यों हो रहा है? ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स, ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रहा है अभी एवरीवन? Yes, sir. ओके, पूरा पूरा समझा कि थोड़ा थोड़ा समझा? पूरा पूरा समझा. वेरी नाइस। तो ये तो हो गया सर ये वाला ऑब्जेक्ट ना, ये तो हो गया ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको अगले पेज में फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं। हो गया पेस्ट, वेरी नाइस। ठीक है, अब इसको करना है छोटा। सर छोटा क्यों कर दिया, बता रहा हूँ। इसको करना है थोड़ा सा टिल्ट। सर टिल्ट क्यों किया ये भी बताऊंगा, वेट करो। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। अब हमें करना है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ सरफेस पे नहीं, इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। हाँ, तो वो वाला एक केस मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब आप एनालिसिस करोगे ना, तभी फिजिक्स पढ़ने का मजा है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा एक कुछ ना कुछ तो अप्लाई हो ही रहा होगा? जस्ट अ मिनट, ओके। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ओके, इट इज नॉट बीइंग एबल टू सेलेक्ट। ओके, चलो हम हाथ से ही बना लेंगे। तो मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग Yes, रहा sir. होगा। Yes, यस। sir. बट मुझे बताओ, क्या मैंने बोला था नॉर्मल हमेशा सर? यस, म्यूट म्यूट म्यूट, किसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है? म्यूट म्यूट म्यूट, दिव्या दिव्या। ओके, मैंने ये भी बोला था कि नॉर्मल कभी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। क्या मैंने ये बोला था? Yes, यस। sir. हाँ, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट इन अ मोर प्रिसाइज वे। हाँ, तो नॉर्मल तो हमेशा ना सर, जो सरफेस है वो तो सरफेस अप्लाई कर रहा है ना, वो तो सरफेस अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, एन फोर्स? यस और नो? यस Yes, और नो? sir. हाँ, तो आपने जैसे बोला कि यहाँ पर W होगा, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर W होगा, राइट? बट मुझे बताओ, W के अपोजिट में यहाँ पर और एक कंपोनेंट होगा कि नहीं, वेट का? यस और नो? Yes, sir. तो इसको मैं बोल रहा हूँ W डैश। अब ये नॉर्मल फोर्स ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे ही तो आएगा नहीं, इसके ही इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फिगर को एनालाइज करके कि N इज इक्वल टू W डैश, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. यस यस। तो अब देखो एक बार, जस्ट लेट मी ट्राई टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर बॉक्स। हाँ, अब आ रहा है बॉक्स। यस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि एन क्या है ये समझना काफी ज्यादा Normal इम्पोर्टेंट है। force. यस, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? Yes, sir. yes, ये sir. यस, ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आता। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो नीचे स्लाइड हो रहा है, क्या यहाँ पर भी कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? यस और नो? Yes, sir. डेफिनेटली है। तो क्या मैं इसको एफ नाम दे सकता हूँ, बताओ? Yes, sir. अच्छा, ये मुझे बताओ, ये मैनुअल फोर्स है कि नेचुरल फोर्स है, बताओ? Natural force. Natural. नहीं. यस ना ईशा? अगर किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे किसी भी बॉक्स को रख दो, तो वो तो ऑटोमेटिकली नीचे सरक सरक के जाएगा ना? यस Yes, और नो? sir. हाँ, सो इट इज अ नेचुरल फोर्स, ओके। इसीलिए हम इसको नेचुरल फोर्स बोल रहे हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कौन अप्लाई होगा, बताओ? Sir. अपोजिट डायरेक्शन में कौन अप्लाई होगा? Sir. Especially Normal. हाँ,
नहीं नहीं, पहले किसी ने सही बोला था. यस, यू आर राइट. Sir, नॉर्मल. Manual force. Normal. नहीं 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 रे बाबा. Frictional force. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. हु गिव द आंसर? किसने आंसर दिया? आकृति ने दिया, राइट? यस और नो? Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, फ्रिक्शनल फोर्स. समझ में आ रहा है एवरीवन? yes, sir. Yes, हाँ, sir. मोशन को जो अपोज करे वही तो है फ्रिक्शनल फोर्स. तो मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, उसके अपोजिट में कौन लगेगा? डेफिनेटली Frictional फ्रिक्शनल force. फोर्स. समझ में आ रहा है? समझ में आ Yes, रहा है? Yes, हाँ. sir. तो देखो, जो आप पढ़ते हो ना, उसके जो आप रोज एक्शन करते हो, उसके ऊपर इतना सारा काम हो रहा होता है, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है. तो ऐसे चीज को ना हम लोग बोलते हैं मास बॉडी डायग्राम. क्या बोलते हैं? mass body diagram. यस, ये नाम आप देखोगे 11th में. अच्छा, 11th में किसको किसको साइंस लेना है? Sir, मुझे. लेना है ना, तो ये Me. हाँ, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ये बहुत Sir, मुझे ज्यादा. PCB नहीं लेनी, मैं PCM लूंगी. वेरी नाइस. यू ऑल्सो बिकम एन इंजीनियर लाइक मी ना, है ना? Sir, All right. but it's not my dream. It is not your dream. What is your dream? Sir, singing. Okay. No, no, no. Listen. है ना? Singing is your hobby, right? But जब आप इंजीनियरिंग फिनिश कर लोगे, Sir, this is not my hobby. हाँ हाँ, it is your passion, right? You need to pursue singing. यही है ना? Yes, sir. हाँ, but in 11th 12th, if you take PCM, if you do a good degree, and also at that same time you can follow your passion for singing also. ये मैं बोल Yes. रहा हूँ, है ना? जैसे आपका डिग्री हो रहा है, साइमल्टेनियसली आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, या जो भी रियलिटी शो होता है उसमें पार्टिसिपेट कर लेना. समझ में आ रहा है? फिर मैं चैनल ही अपलोड करूंगी. यस. तो दोनों चीजें पॉसिबल है. जैसे अभी देखो, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ. समझ में आ रहा है? Yes, राइट? sir. हाँ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल ना. यस और नो? ऑल राइट. चलो, अगर इतना सब So we have a startup also, no? यस, आई हैव माय स्टार्टअप आल्सो, राइट? चलो, तो इतनी सारी चीजें है करने के लिए लाइफ में, बस आपको पैशनेट होना चाहिए चीजों के बारे में, राइट? आपके मम्मी पापा डेफिनेटली बोलेंगे सिंगिंग मत करो, बोलेंगे कि नहीं? यस और नो? No, sir. My family is agree with me. अच्छा, एग्री विथ यू. वेरी नाइस. बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. बट मैं बोलता हूँ कि दोनों करो. यस और नो? No, sir. मेरी फैमिली एंड रिलेटिव सब चाहते हैं कि मतलब सब मानते हैं अच्छी चीज है, कोई मना नहीं करता. ग्रेट, दैट इज वेरी नाइस, है ना? दैट इज नाइस. ऑलराइट. तो क्या हम, तो आपको थर्ड लॉ भी समझ में आ गया क्या? बताओ, थर्ड लॉ समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, कैन वी टेक सम 2 to 3 लेक्चर्स? बताओ. Yes, sir. ऑल राइट. तो कैन वी टेक 2 to 3, कैन वी टेक 2 to 3, क्या बोल सकते हैं, 2 to 3 न्यूमेरिकल्स लेक्चर्स तो लेंगे ही, है ना? न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था. ओके, सो लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल्स ना, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स. सो आपको ट्राई करना है. ओके, अभी तक जितनी भी चीजें हमने सीखी, आपको अभी अप्लाई करके देखना होगा. आपको अभी अप्लाई करके देखना होगा. ऑलराइट. तो मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, राइट? तो क्या बोला गया है? लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, है ना? बोला गया है कि कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड. समझ में आ रहा है एवरीवन? मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, ताकि हम कम समय में ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर पाए. तो इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड. क्या बोला है? अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, है ना? राइट? ठीक है, ये चीज बोला गया है. अब मास दिया गया है आपको m इज इक्वल टू 5 kg. मास दिया गया है आपको m इज इक्वल टू 5 kg, है ना? ठीक है. तो ये बोला गया है t, टाइम दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड्स. टाइम दिया गया है 2 सेकेंड. समझ में आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी vf, मैं इसको vf नाम दे रहा हूँ. फाइनल वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड. क्या है फाइनल वेलोसिटी? 7 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड. 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है.
राइट। अब ये जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ये कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है 2 सेकेंड्स के लिए। समझ में आ रहा है एवरीवन, है ना? ये जो Yes, sir. कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पर, वो 2 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा है, 2 सेकेंड के लिए ही अप्लाई हो रहा है, राइट। तो इन्होंने ये बोला है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। चलो ढूंढ सकते हो क्या? आसान क्वेश्चन है, ढूंढ सकते हो? बताओ, टेल मी यस और नो, यू विल ट्राई और नॉट? Yes, sir. ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो सभी लोग। गलत तो गलत ट्राई करना है, गलत तो गलत ट्राई करना है। सुभद्रा सिंह फ्राइडे के लेक्चर का स्क्रीनशॉट। सुभद्रा, जो फ्राइडे में मैंने कराया था ना, वो सारी Sir, चीजें 10 kg meter per second square. किसका आंसर है ये बताओ? Prakriti. वेरी नाइस प्राकृति, यस, बहुत ही बढ़िया, है ना, गुड। आकृति का आंसर सही है। बाकी लोगों का आ रहा है क्या? बाकी लोगों का आ रहा है क्या? टेल मी फटाफट। Sir, can you explain it? आई विल एक्सप्लेन, बट आप तो ट्राई करो, ट्राई तो करो, है ना? आप अगर ट्राई नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ट्राई करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्राई करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुभद्रा, किती आंसर आलं? Sir, कर रही हूँ. ओके, कर लवकर लवकर कर, ट्राई कर। यस दिव्या, आर यू ट्राइंग? यस दिव्या, हेलो, Yes, sir. आर यू Yes, sir. ट्राइंग? ट्राई कर रहे हो? Yes, yes, sir. ओके, ठीक है। चलो, अगर नहीं हो रहा है पे योर अटेंशन। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड फोर्स बोला है, तो क्या हमें पता है फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सुभद्रा, आपने यूनिट देखो क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुभद्रा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है बताओ? यस टेल मी सुभद्रा, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? यस सुभद्रा, कोणाचं युनिट आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर कोणाचं युनिट आहे? Sir, हाँ बोलो। sir, acceleration. हाँ यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो सुभद्रा, क्या आपका आंसर 10 तो सही है, बट यूनिट अगर आपने गलत लिखा है तो क्या आंसर गलत नहीं हो जाएगा? टेल मी। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो जैसे कि हमें फोर्स पता है, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Change of momentum. यस, तो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मैं यहाँ पर पी कंसिडर कर ले रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर है सर, तो वी कैन से दैट m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, तो क्या हमारा फोर्स नहीं आ जाएगा? यस और नो? Yes, sir. बस Sir, यस, इसमें तो वैल्यू पुट करना था, सिंपल। इसीलिए मैं बोल रहा था ना, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करना है, 5 मास दिख रहा है एवरीवन? यस और नो? yes, 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 sir. sir. Yes. What is the final velocity? 7 meter per second. Yes. What is the initial velocity? 3 meter per second. Per second. Yes. What is the time? 2 seconds. 2 seconds. What is the answer? 10 kg meter per second square. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. 10 न्यूटन बोल सकते हो, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, पूरा समझा? कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. No, No doubt. ऑल राइट। sir, sir, यहाँ पे 10 कैसे आया? कहाँ पर 10 आया? Sir, answer में. ये देखो, 2 1 जा, 2 2 जा, अब 5 into 2 कितना होता है? 10. समझ में आ रहा है ईशा?
Yes, sir. आसान तो है, आसान आसान था कि टफ था? Sir, easy. वेरी सर वेरी इजी था पर ट्राई नहीं किया था इसलिए थोड़ा हार्ड लगा। हम्म अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके देखा जाए क्या? बता। यस सर। sir. ऑल राइट। तो अब क्वेश्चन क्या है? इफ, है ना, इफ दिस फोर्स सेम सेम क्वेश्चन है, उसका अलग पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट है। इफ दिस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इफ दिस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is applied is applied is applied on what? Is applied on the same object, is applied on the same object for 5 seconds more, for 5 seconds more, what will be the ठीक है, नहीं 5 seconds more नहीं, 5 seconds, ठीक है, 5 seconds, ओके। तो अगर 5 सेकेंड और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अगर 5 सेकेंड और मैंने, मतलब 5 सेकेंड तक मैंने अप्लाई किया है, अभी तो हमने 2 सेकेंड तक Sir, 2 अप्लाई Newton. नहीं वेट, हाँ लेट मी चेक, ओके। व्हाट विल बी द न्यूटन नहीं चाहिए मुझे, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? अब मजा आया ना? व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? नाउ इट इज अ गुड क्वेश्चन। यस, ट्राई करो सभी लोग। देखो, ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम में भी नहीं बनेगा। अभी ट्राई करो, गलत आंसर दो चलेगा, बट ट्राई नहीं करोगे, दैट इज द वेरी, उससे ज्यादा नुकसानदायक कुछ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन था, बाकी सारी चीजें सेम है, बस फाइनल वेलोसिटी, ये जो 7 मीटर पर सेकेंड है, ये कब था? 2 सेकेंड के बाद। बट मैं बोल रहा हूं कि 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड्स तक हम अगर फोर्स अप्लाई करें, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? टेल मी। Sir, 13 meters per second. लेट मी चेक। गुड, नाइस, वेरी नाइस। सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। ठीक है, देखो, ट्राई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू विल ट्राई तभी कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आ रहा है एवरीवन? जब तक हाथ और पेन नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, राइट, तब तक कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको, राइट। मैं तो सोल्यूशन बता दूंगा, बट अगर सेम क्वेश्चन लैंग्वेज ट्विस्ट करके आता है, तब भी आप कैपेबल होने चाहिए कि आप सॉल्व कर पाओ उस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है एवरीवन क्या बोल रहा हूं मैं? ये समझ में आ रहा है क्या? यस एवरीवन, ट्राई किया सबने? ट्राई किया कि नहीं किया? टेल मी। कोशिश की सबने? Yes, sir. अच्छा, नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है अभी तक? किसको आंसर नहीं आया? टेल मी, आई विल सॉल्व फॉर यू, ओके, मैं आपके लिए सर सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी लोगों को आया क्या आंसर? बाकी लोगों का आया क्या? यस सुभद्रा? Yes, sir. Mine came. Sir, मुझे नहीं आया समझ। नहीं आया? ध्यान दो, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन है ना, अगर फोर्स जो है 10 न्यूटन का है, और ये T इज इक्वल टू 2 नहीं, अब T इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे लग रहा है, मतलब 2 सेकेंड तक नहीं, 5 सेकेंड तक अगर लग रहा होता, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती? मुझे बताओ, क्या मास में कोई चेंज होगा बॉडी के? नो सर। No, sir. मास कितना था पहले? सर 5 kg. यस, 5 kg था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 3 meter per second. तो अभी हमें क्या ढूंढना है? सिर्फ Final velocity. हाँ, यही तो ढूंढना है सिर्फ। तो क्या फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, F इज इक्वल टू m इंटू a, तो F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो अगर हमें m की वैल्यू पता है, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है? 5। 5। v की वैल्यू पता है क्या?
v की वैल्यू पता है क्या? टेल मी। No, sir. नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या? इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या? Yes, sir. यस, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ टाइम पता है क्या हमें? Sir, 5 seconds. Yes, sir. sir. वेरी नाइस, 5 सेकेंड्स पता है। तो मुझे बताओ क्या ये 5, क्या ये, अच्छा, इज इक्वल टू फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? 10 Sir, Newton. 10 Newton. एग्जैक्टली तो यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ क्या? टेल मी। Yes, sir. यस, तो मुझे बताओ ये 5 और ये 5 खेलने चले गए, यस Yes, और नो? Sir. Therefore, can we write that v minus 3 is equal to 10? Therefore, v is equal to 10 plus 3 is equal to 13 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अगेन, क्या क्वेश्चन टफ था? sir. No, sir. नहीं, बट जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन को, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का, इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, क्योंकि ये आप घर पे प्रैक्टिस करना, सेम क्वेश्चन। ओके, क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो, सुन रहा हूँ। एक बार लाइन वाइज सारी स्लाइड्स शो कर दीजिए। आई थिंक बीच में मैंने कुछ मिस कर दिया। ठीक है, मैं फिर से स्लाइड शो कर रहा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, आज हमने जहां से किया यहाँ से किया, ले लो। Sir, डन? you will share this PDF or not? यस, आई विल शेयर डेफिनेटली, आई विल शेयर, है ना? बट अभी के लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, है ना, फॉर मेकिंग योर नोट्स। Okay, ठीक, sir. Sir, next. हाँ, ये हो गया। Yes, sir. ओके, दिस वन Sir, done. डन। ओके, दिस वन। Sir, done. ओके, दिस वन। Sir, done. दिस वन। Sir, done. ऑल राइट, दिस वन Sir, done. एंड दिस। Yes, sir. I will. ओके, ये वाला। Yes, sir. ये वाला। ये वाला। Yes, sir. ओके, तो सुभद्रा, जो मैंने फ्राइडे को कराया था ना, वो मैंने फिर से यहाँ पर आज रिवाइज करवा दिया है। ओके, सो आज के Okay, sir. यस, आज के नोट्स ही फ्राइडे के नोट्स है, ऐसे समझ लो, है ना? दोनों कंबाइन करके मैंने रिवाइज भी करवा दिया, सारी चीजें फिर से मैंने लिख भी दी फटाफट, है ना? राइट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ना, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। क्या बोल रहा है देखो, which would require a greater force, ऐसा क्वेश्चन है। देखना, अभी आपको ट्राई करना है। ओके, अभी आपको ट्राई करना है और आंसर भी लाना है। which would require a greater force, है ना, accelerating, ठीक है, a 2 kg mass, काफी इजी क्वेश्चन है। 2 kg mass with a is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। सेकेंड केस है accelerating a 4 kg mass at 2 a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करो फटाफट, कौन से केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा? Sir, बहुत ही, accelerating a 2 kg mass with 5 meter per second square. who gave the answer? Sir, आकृति. ओके, बाकी लोग ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं आ रहा है मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है अच्छे से।
ओरल क्वेश्चन है, ओरल, इतना समय नहीं लगना चाहिए। वेरी नाइस सुभद्रा, है ना। फर्स्ट वन इज द राइट। ग्रेटर फोर्स पूछा है, तो F इन द फर्स्ट केस कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू A कितना है? 2 इंटू 5, 10 kg per second square. exactly 10 Newton. F in the second case, again M into A, ma, what is it? 4 into 4 into 2. 8 Newton. कौन बड़ा है? ये बड़ा है। First one. समझ में आ रहा है? आसान था। Yes? Yes, sir. All right. इसके बाद let us take a good example. अच्छा, एक ग्राफ वाला ले, क्या बोलते हो? Yes, sir. All right. Sir, please show this slide. Yes. ईशा, आपने ये खुद से कर लिया था? Yes, sir. Okay, nice. अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी ज्यादा बढ़िया ये क्वेश्चन दिया गया है ना, काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, डन हो गया। Yes, sir. परफेक्ट। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, या मुझे चाहिए कि ये सारे लोग ट्राई करें, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया है पता है? यहाँ पर आपको दिया गया है एक ग्राफ इस तरीके से। क्या दिया है? एक ग्राफ दिया है इस तरीके से, राइट। अब ये जो y एक्सिस है, इट इज इंडिकेटिंग वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट जो दी गई है इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टाइम दिया गया है सेकेंड में। टाइम किस में दिया है? Second. हाँ, अब यहाँ पर आपका मोशन का नॉलेज काम में आएगा, है ना। मोशन जिसने अच्छे से करा है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। 0, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15, और यहाँ पर है अगेन 20। समझ में आ रहा है क्या? 20 यहाँ पर इस तरीके से बाइफरकेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है टाइम वाली एक्सिस को। बोला ये गया है क्वेश्चन में कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम, है ना। इतना ही छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा छोटा है ना। तो ये बोला गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल, अच्छा ये बॉल है मतलब, है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल। मतलब एक ऐसा लंबा सा टेबल है यहाँ पर आपके पास, है ना। यहाँ पर ये जो बॉल है 20 ग्राम का, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस। और इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है, हाउ मच force does the table exert on the ball to bring it to rest? समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. हाँ, कि देखो हाउ मच फोर्स, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट? आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पता है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है फोर्स। चलो ढूंढो फटाफट ढूंढो। देखो फोर्स याद करो, फोर्स ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ठीक है,
क्या वो सारी चीजें अवेलेबल है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या किस तरीके से हम उन चीजों को ढूंढ सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जब मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, ट्राई करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्राई करना है, ओके? कोई भी ये नहीं सोचेगा कि क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यस, ट्राई करो, है ना? ट्राई करो। याद करो स्लोप का कॉन्सेप्ट जो मैंने मोशन चैप्टर में पढ़ाया था। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सुपर्ब है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स मोर, ओके? तो 2 मिनट में दे रहा हूँ आप सभी को। Sir, minus 0.0004 meter Newton. Yes, yes, yes. How many? How many? Sir, minus 0.0004 Newton. Minus 0.000. Yes, sir. Okay, yes, your answer is right. Very nice. बहुत ही बढ़िया। अच्छा, is it plus or minus? Sir, minus. Very nice, very nice. बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? Can you tell me? In the opposite direction. हाँ हाँ, in the opposite direction of what? In the opposite direction of what? The ball. Yes, very nice. अच्छा आकृति, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फोर्स? कौन सा टाइप होगा, उसका नाम क्या होगा, बता। Sir, I know that it's the retardation. हाँ हाँ, यस, रिटार्डेशन। तो अगर वो बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा फोर्स होगा? Sir, frictional. वेरी नाइस, यस, फ्रिक्शनल। यस, बहुत ही बढ़िया। सभी को आ रहा है या मैं सॉल्व करूं? सर आ रहा है, बट एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। ओके ओके, आपका आंसर कितना आ रहा है? आप ईशा, आपका आंसर कितना आ रहा है? सर सेम। सेम? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। अच्छा, हाउ डिड यू कैलकुलेट ईशा, टेल मी। अगर सेम आंसर आ रहा है तो बताओ कैसे कैलकुलेट किया? टेल मी, हाउ डिड यू कैलकुलेट? ईशा बताओ। अगर सेम आंसर आ रहा है तो आप बताओ कि आपने क्या किया ऐसा। यस ईशा, आर यू देयर? हेलो, यस ईशा, आर यू देयर? झूठ बोल रहे थे ना? यस और नो, टेल मी। हेलो ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, यस और नो? अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं तो वैसे भी सॉल्व करने वाला हूँ, बट आपको ऐसा झूठ नहीं बोलना है ना कि सर सेम आंसर आ गया, ऐसा थोड़ी है। अगर नहीं आ रहा है तो सर नहीं आ रहा है, आप बता दो एक बार। यू डोंट हैव टू टेल द लाई। ईशा ने लीव कर दिया क्लास। ऑलराइट, ठीक है, ओके ओके। सुभद्रा, डिड यू गेट द आंसर? यस सुभद्रा, सुभद्रा आंसर आ रहा है No, आपका? sir. ओके ईशा, टेल मी हाउ डिड यू डू द सम? हेलो ईशा, आर यू देयर? ओके, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा मुझे बताओ आकृति, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Sir, acceleration. यस, सर वेरी आपकी नाइस। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आ रहा है क्लियर? हेलो, नो सर। अभी आ रहा है सबको? हेलो। सबको नो क्लियर? सर। अच्छा आकृति, नो आपको सर। आकृति आपको क्लियर आ रही Yes, है? sir. हाँ, आई थिंक ईशा आपके साइड से कोई नेट इश्यू होगा डियर, है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए
I can't see the Same problem. हाँ, okay. Subhadra, what you have to do, just leave the meeting and join again. तो आपको स्क्रीन दिख जाएगा, समझ में आ रहा है? Just leave the meeting and join again. Okay, sir. Sir, Yes. I will join. Yes. अब दिख रहा है सुभद्रा? Yes, sir. ओके, यस, अब दिख रहा है ईशा अच्छे से? Yes, sir. यस। तो अभी ध्यान देंगे क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ क्या हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस। तो मुझे बताओ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0, राइट? यस और नो? हाँ, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? Sir, 20. यस, ऑब्वियसली। तो 20 है, तो हम क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर, है ना, फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। 0. सॉरी, Final velocity is 0. एग्जैक्टली उल्टा हो गया। 0 माइनस 20। अच्छा, टाइम कितना लगा? Sir, 5 seconds. 5 सेकेंड थोड़ी लगा ईशा, देखो यहाँ पर कितना समय लगा है। 10 seconds. Sir, sorry, एग्जैक्टली 10 seconds. एग्जैक्टली 10 seconds. तो what will be my unit? My unit will be -2, but the unit will be centimeter per second square. समझ में आ रहा है? अब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में था। ध्यान दिया सभी ने वहां पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मुझे बताओ क्या सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है? नो, राइट? No, है ना? sir. यस। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। Meter. यस। तो मुझे बताओ सेंटीमीटर से मीटर जाने में इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। Yes, sir. हाँ, तो अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? Same problem is facing. ठीक है। आई थिंक ना ईशा आपके साइड से नेट इशू आ रहा है इसके लिए, है ना? -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर Yes, है? sir. हाँ, Yes, sir. यस। तो ये चीज आपको ना पता होना चाहिए। और मुझे बताओ जैसे हमने देखा वहां पर मास 20 ग्राम्स था, तो ग्राम हमारा ऐसा यूनिट है क्या? No, sir. तो No, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? kg. यस। kg. 20 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब केजी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, तो अगर इसको कैलकुलेट करना है विल इट बी 0.02? यस और नो केजी? Yes, sir. हाँ, और मुझे बताओ अगर सिंपली यहाँ पर बात करें देयरफॉर वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, मास ये है, तो मुझे बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0.02 विच इज द मास इंटू -0.02? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इस तरीके से -0.0004। व्हाट विल बी द यूनिट? न्यूटन। Newton. समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? लेट अस अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज ये हमारा सरफेस है जिस पर हमारा बॉल ट्रैवल कर रहा था, और ये हमारा बॉल है जो ट्रैवल कर रहा था। तो बॉल अगर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या ये सॉरी, इसको हम बोल लेते हैं अप्लाइड फोर्स, जिसकी वजह से बॉल मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ ये नेगेटिव फोर्स क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में? Yes, sir. Sir, होगा. यस, इसी को हम बोल रहे हैं एफ। तो मुझे Frictional. यस, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है इसीलिए तो हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद 0 हो गई। समझ में आ रहा है? सपोज इसने जर्नी की शुरुआत यहाँ की थी, लेट अस सपोज t इज इक्वल टू 0, तो जब वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक पहुंच गया तो उसने मूव करना बंद कर दिया, यहाँ पर जाकर इसने मूव करना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिया, काफी सारी चीजें हमने कर ली, राइट?
अब हमारा एक ही चीज बचता है इस चीज में, दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बचता है? Conservation of Conservation of Conservation. momentum. यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके न्यूमेरिकल्स। तो ये चीज हम कभी और करेंगे, ओके राइट। Okay, sir. इफ पॉसिबल टुमारो आई विल टेक द लेक्चर फ्रॉम, है ना, इफ पॉसिबल टुमारो आई विल टेक द लेक्चर, बट एसएसटी है तो ज्यादा देर तक मैं ले नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है? tomorrow extra class. हाँ हाँ, लू की नहीं लू, आप बताओ। यू Sir, वांट? ले लीजिए. ओके, इफ यू डोंट, But time? टाइम मैं कल बताऊंगा, ओके टुमारो मॉर्निंग आई विल टेल, ओके Okay, sir. ऑल राइट। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। Please after 1:30 p.m. because in this time I can leave in school. यस यस यस, 1:30 के बाद ही मैं रखूंगा, 2:15 को रख सकता हूँ, ओके चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, Sir, bye. बाय। Sir, in this time strength is very low हाँ हाँ यस, क्योंकि in एग्जाम चल, all classes. राइट एग्जाम चल रहा है ना इसीलिए। Yes, sir. ऑल राइट, चलो बाय एवरीवन। Bye, sir.